नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में इन दिनों कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस बीमारी देखने को मिल रही है। यह एक खतरनाक और रेयर बीमारी है। देखिए क्लाउड टाइम्स के रिपोर्टर दिनेश मिश्रा से सीधी बात में क्या कह रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता। इस वक्त हमारे सामने हैं उमा प्रेम नेत्रालय के डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता। आइए इनसे जानते हैं कि ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस क्या है। ब्लैक फंगस और म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसी बीमारी है जो पहले भी हुआ करती थी, लेकिन पिछले साल पैंडेमिक में बहुत कम मरीज थे, इसलिए ये मीडिया में खबर नहीं आई थी। लेकिन इस साल चूँकि लेवल 3 के पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट या हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा होने की वजह से इस तरह के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में बना हुआ है। म्यूकरमाइकोसिस एक म्यूकर मोल्ड्स नाम का फंगस होता है जो काले रंग का होता है, जो हमारे नाक और मुंह से या कोई कटे हिस्से से शरीर के अंदर प्रवेश करता है। उसी को म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। अब इसमें लक्षण क्या आते हैं? सबसे पहले अगर ये हमारे मुंह से प्रवेश करता है तो ये अपने मुंह के तालू में काले रंग का एक हार्ड पैलेट में ये डिपोजिशन होने लगता है और नाक में क्रस्टिंग होती है, ब्लैक कलर की पिगमेंटेशन होता है और उसके बाद धीरे धीरे ये आँखों में पहुंच जाता है। अगर आँख में पहुंचता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाली, गड़न और फेशियल पेन, मतलब आधे चेहरे में काफ़ी दर्द होता है। इस दर्द की वजह से पेशेंट बहुत परेशान रहता है और वो असहनीय दर्द होता है। नाक से इसमें खून आता है, सूजन रहती है और एक तरफ की नाक जाम भी हो सकती है। दोस्तों, क्या इलाज है इसका? इसका इलाज अगर शुरुआती दिनों में हम पहचान लें कि ऑक्सीजन थेरेपी में हमारा जो कैथेटर या मास्क लगाते हैं, नेजल कैनुला लगाते हैं, अगर उसमें ब्लैक पिगमेंटेशन दिख रहा है तो उसको तत्काल चेंज कर दें। जो ऑक्सीजन चैम्बर है हमारा, जो ऑक्सीजन थेरेपी देने के अनुसार फ्लो मीटर होता है, उसमें एक ह्यूमिडिफिकेशन के लिए चैम्बर लगा होता है, उसमें डिस्टिल वाटर का ही इस्तेमाल करें। कोई भी गंदा पानी उसमें इस्तेमाल ना किया जाए और इस चीज़ को नाक और मुंह हमेशा ढक के रखें, हाथों में ग्लव्स पहन के रखें। इलाज है इसमें सबसे पहले है कि अगर म्यूकरमाइकोसिस हमारा सीवियर डिवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशन होता है, अगर ये हो जाता है तो सर्जिकल डिब्राइडमेंट ही करना होता है, जिसकी वजह से जैसे कोई भी हिस्सा है हमारे दांतों में हो गया तो वहाँ हिस्सा निकालना पड़ेगा, अगर पैलेट में हो गया तो साइनसेस निकालना पड़ेगा, आँख में हो गया तो आँख निकालना पड़ता है। उसके साथ साथ इंट्रावेनसली एम्फोटेरेसिन बी का इंजेक्शन लगाते हैं जो एंटी फंगल है, और ओरल पिकासानोजोल देते हैं जिससे ये बीमारी को कंट्रोल किया जाता है। चूँकि ये बीमारी बहुत रेयर है और कोरोना वायरस की वजह से नहीं हो रही है, ये कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के दौरान जो स्टेरॉयड, अनकंट्रोल डायबिटिक, लॉन्ग आईसीयू में रहने की वजह से हो रही है। तो इसका लक्षण पता करने के लिए आदमी को सजग रहना चाहिए, लक्षण पता चलते ही इलाज शुरू कर दें। वाराणसी के ओमेगा प्लस हॉस्पिटल में पारदर्शिता के साथ होता है कोविड पेशेंट का बेहतर इलाज। क्लाउड टाइम्स के रिपोर्टर दिनेश मिश्रा से सीधी बात में देखिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर कर्मराज सिंह। इस वक्त हमारे साथ ओमेगा प्लस हॉस्पिटल के डॉक्टर कर्मराज सिंह हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कोविड पेशेंट के लिए आपके हॉस्पिटल में क्या सुविधा है और अलग क्या है। देखिए, आज के तारीख में सबसे बड़ी समस्या पारदर्शिता की है। तो पेशेंट की दवा, उसका व्यय, उसका इलाज क्या हो रहा है, किस प्रकार से होना है, पेशेंट ठीक हो रहा है कि नहीं, इसके लिए पारदर्शिता के लिए हमारी राउंड द क्लॉक काउंसलिंग है। दवा उसके सामने निकलती है, पेशेंट को सामने लगती है और खर्चे के बारे में पूरी पारदर्शिता रखी जाती है ताकि किसी प्रकार का कोई भ्रांति कहीं से ना आए। इसके अलावा पिछले 1 महीने से जो हम लोग इलाज कर रहे हैं उसमें हमारा 90% रिकवरी रेट है। 1 महीने से हम लोग जो ये मुहिम चला रहे हैं कोविड सेंटर की, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। इस प्रकार के रिजल्ट आए हैं कि हम लोग को पोस्ट कोविड ओपीडी भी चालू करने जा रहे हैं, जो बनारस में पहला है, जिसका संचालन डॉक्टर इंद्रनील बसु करेंगे। ये बनारस के बहुत जाने माने फिजिशियन हैं। पोस्ट कोविड ओपीडी का अभिप्राय ये है कि हमारे इलाज होने के बाद भी क्या खतरे रहते हैं ताकि पेशेंट को अचानक हार्ट अटैक ना हो, कोई परेशानी ना आए। तो 1 महीने 2 महीने तक उसके बाद भी ओपीडी में हम लोग देखना चाहते हैं और पेशेंट को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो उसका क्या फ़ायदा अभी तक आपको नज़र आया? कितने पेशेंट इनरोल हुए हैं, कितने उनमें से ठीक हो गए? देखिए, हमारे पास करीब
80-90 पेशेंट हैं जो डिस्चार्ज हुए हैं। उसमें से हमें 5 या 10 पेशेंट हमको रेफ़र करने पड़े हैं। 5-10 पेशेंट रेफ़र इसलिए करें क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन में थी, उनको HFNC की ज़रूरत थी, जिसके लिए BHO भेजा गया या एपेक्स हॉस्पिटल भेजा गया है, ज़रूरत अनुसार रेफ़र किया। लेकिन 90% पेशेंट जो भी हमारे यहाँ से निकले ठीक होके गए हैं, और ये इस वजह से उन पेशेंट से वापस रेफ़र किए अपने घर के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को। इसके अलावा हमारे यहाँ पोर्टेबल वेंटिलेटर्स हैं, बाईपैप मशीन है, स्टेट ऑफ द आर्ट ICU है। पूरे समय देखभाल करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे पास ICU डॉक्टर्स हैं जो आते हैं, जो यहाँ पे विद्यमान रहते हैं कैंपस में। हमारी मेडिकल टीम हमेशा रहती है राउंड द क्लॉक, ताकि कभी भी कोई दिक्कत हो तो उसको तुरंत अटेंड किया जाए। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।